राजधानी लखनऊ में बैठकों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि कम ही दिनों के अंतर पर एक बार फिर से राजधानी पहुंच चुके हैं बीएल संतोष। 20 दिन में दूसरी बार यूपी के दौरे पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष। एक बार फिर से शुरू होगा मंथन का दौर। 2022 के चुनाव को लेकर शुरू होगा मंथन का दौर। 3 दिवसीय दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष करेंगे लखनऊ का दौरा। सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा बैठकों का दौर। आज और कल लखनऊ में रहेंगे बीएल संतोष। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर होगा मंथन। एक महीने में दूसरी बार बीएल संतोष का दौरा। 23 जून को जारी होगा आगे का कार्यक्रम। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर होगा मंथन। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बीएल संतोष पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 2 दिन राजधानी में प्रवास करेंगे और साथ ही साथ बैठकों का लंबा दौर चलेगा। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर लगातार भाजपा में मंथन का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक लगातार बैठकों का दौर, बैठकों का सिलसिला चल रहा है। तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श के साथ ही 2022 को लेकर मंथन जारी है। 3 दिवसीय दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष करेंगे लखनऊ का दौरा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से विशेष संवाददाता अभिषेक सिंह और साथ ही साथ संवाददाता मोहम्मद शफी जुड़े हुए हैं। लगातार जिस तरह से राजधानी लखनऊ में बैठकों का दौर जारी है, जी अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आएंगे। और बीएल संतोष 20 दिनों में एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में इस समय है। माना जा रहा है कि दिन भर का लंबा समय तय किया गया बैठक के लिए। सुबह 11 बजे से शुरुआत होगी और रात 10 बजे तक ही बैठक चलने की संभावना जताई जा रही है। क्या कुछ खास होगा इस बैठक में और किस तरह से रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है? या बिल्कुल, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष एक बार फिर लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगातार जो आला पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष कुछ देर पहले स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं और ये बात कही जा रही है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक है 30 और 31 को। उससे पहले बीएल संतोष यहाँ मौजूद हैं। कल एक विशेष बैठक बुलाई थी प्रदेश अध्यक्ष ने, क्योंकि ए.के. शर्मा के नाम पर जितनी चर्चाएं चल रही थी, उसके बाद उनका उपाध्यक्ष बनना और फिर संगठन के लोगों से उनका तारुफ किस तरह से काम किया जाता है, ये सारी बातों पर लगातार कल चर्चा हुई। और फिर आज बीएल संतोष यहाँ मौजूद हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कैसी रणनीति बनाई जाए, उसका बाकायदा मसौदा लेकर बीएल संतोष यहाँ मौजूद हैं। संगठन के लोगों से बातचीत करेंगे। सरकार के भी कई लोग होंगे जो बैठक में मौजूद हो सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, आला पदाधिकारी, अगर बात खास तौर पर की जाए तो। और सबकी जिम्मेवारी लगभग तय कर दी जा चुकी है और जिनकी जानकारी आज बीएल संतोष खुद देते हुए नजर आ सकते हैं अंदर। बैठक के पहले और दूसरे चरण में पहले पदाधिकारी और फिर उसके बाद मंडल के पदाधिकारी और उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी के लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बाकी जो बैठकें हैं वो हो सकता है 5KD यानी मुख्यमंत्री आवास पर हो, जहां मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि एक बाकायदा एक आउटलाइन बना ली गई है कि आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी, चुनाव में कैसे काम करेगी, वो क्षेत्र कौन से थे जहां पर खासा नुकसान हुआ और उनकी भरपाई कैसे की जाए, संगठन में क्या तब्दीलियां की जाए, काम करने के तरीकों को कितना बदला जाना जरूरी है, इन सारी बातों को लेकर आज बीएल संतोष यहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल, मोहम्मद शफी आपके पास आएंगे। जिस तरह से लगातार ये बैठकों का दौर जारी है और बीएल संतोष एक बार फिर से राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं, पहले ये माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन अब इस तरह के आसार नजर नहीं आ रहा है। आपके माध्यम से यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्या ये 2022 को लेकर ही मंथन पूरा जारी है या इसके अलावा भी भाजपा में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में बैठकें जारी हैं,
अभी फिलहाल बात करें, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ आ चुके हैं बीजेपी कार्यालय में, और राधा मोहन, ये दोनों लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। दूसरी बार वो यहाँ पर आए हुए हैं लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में। आज 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बैठक होने की संभावना है। बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं। सीएम खुद यहाँ पर आएंगे, डिप्टी सीएम दोनों यहाँ पर आएंगे। लगातार बैठकों का दौर जारी। अगर बात करें हम कि जिस तरीके से लगातार बैठक हो रही है 2022 की चुनाव की, जिस तरीके से अगर बात करें तो जो करीब आ रहा है उसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है, बैठक हो रही है। फिलहाल अभी जिस तरीके से बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे उस पर तो विराम लग गया है, क्योंकि अगर बात करें देखिए शर्मा जी को उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार नेतागण यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार पदाधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो राजनीति गर्म है, कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे, अब उसी को लेकर लगातार यहाँ पर बैठक चल रही। आज फिर ये बैठकों का दौर जारी है। किस मामले को लेकर, क्या चीज को लेकर आज बैठक है, फिलहाल साफ तौर से कहना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन फिलहाल पदाधिकारी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। बीएल संतोष आ चुके हैं, राधा मोहन आ चुके हैं, और भी जो अधिकारी और भी जो नेतागण है उसके धीरे आ ही रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल अभिषेक, आपके पास वापस आएंगे हम। और जिस तरह से माना जा रहा है कि भाजपा लगातार 2022 के चुनाव से पहले कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है, जिस तरह से हम लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का दौर देख रहे हैं, पिछले महीने भर से ये दौर लगातार जारी है। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि कई अन्य तबकों के जो नेता नाराज चल रहे थे भाजपा में, उन्हें भी कहीं ना कहीं साधने की तैयारी हो रही है। किस तरह का यहाँ पर मंथन किया जाएगा और कौन ऐसे लोग हैं जो एक बार फिर से एक बड़ा पद पा सकते हैं संगठन में चुनाव से पहले? या बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में जो 7 घटक थे, या कहा जाए कि कोलिजन पार्टीज थी, उनको भी कहीं ना कहीं साधने की पूरी तैयारी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि अपना दल के जो 2 फाट हो गए थे, यानी अनुप्रिया पटेल, उनकी माँ और बहन ने एक अलग पार्टी बना ली थी और उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी, वो भी एक मंच पर दिख सकते हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों से पूरी तरह से बातचीत के दौर में है। अनुप्रिया पटेल पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती रही हैं, मिनिस्टर भी रही हैं, और ऐसे ही और राजनीतिक दल भी हो सकते हैं। तो ये देखना होगा कि पूर्वांचल में खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर साथ में हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आधे सालों में, यानी कि 2.5 साल में ही उन्होंने साथ छोड़ दिया। फिलहाल उनकी तरफ से कई सारे बयान भी जारी होते हैं, लेकिन क्या ओम प्रकाश राजभर से भी कोई बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, या ओम प्रकाश राजभर यानी राजभर वोट का कोई विकल्प ढूंढा जाएगा? इन सारी बातों पर भी चर्चा होनी है। और निश्चित तौर पर जातिगत समीकरणों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले से ही रणनीति बनाती हुई नजर आई है। सोशल इंजीनियरिंग के एक बड़े फॉर्मूले के साथ पिछली बार वो आई थी और सरकार भी बना पाई, और इस बार देखना होगा किस तरह की रणनीतियां अपनाती है। जितिन प्रसाद का उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ आना, और फिर लखनऊ आना, और फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करना, ये सारी वो बातें हैं जो एक पे एक सामने आ रही हैं। और ये भी साफ है कि जो भी जाति के लोग या जाति विशेष के लोग, जो उनकी तरफ से बनाई गई पार्टी या कुछ तरह का शख्स जो उनको प्रभावित करता हो, उसे भी साथ रखने में भारतीय जनता पार्टी कोई गुरेज नहीं करेगी। जितिन प्रसाद के आने के बाद ये भी साफ हुआ है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट जो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा था भारतीय जनता पार्टी से, बड़े ब्राह्मण नेता कई बार नाराजगी दिखा रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे ही और भी कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं आने निकट भविष्य में। जी बिल्कुल, आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक आपका भी शुक्रिया, मोहम्मद शफी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संगठन मंत्री बीएल संतोष पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है राधा मोहन भी पहुंच चुके हैं और बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। 11 बजे से समय तय किया गया है बैठक को लेकर, और 11 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ये बैठक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को लेकर, भाजपा के संगठन को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर तमाम विषयों पर इस बैठक में बातचीत की जाएगी। और लखनऊ के बाद बात करेंगे सीतापुर की। शारदा व सरयू नदी का जल स्तर बढ़ा। सीतापुर से खबर है, शारदा व सरयू नदी का जल स्तर बढ़ा। बारिश के चलते बैराजों से छोड़ा गया पानी। बारिश के चलते बैराजों से छोड़ा गया पानी। तटवर्ती इलाकों के कई गांवों पर बढ़ा बाढ़ का खतरा। खतरे के चलते परिवारों ने किया पलायन। बढ़ते जलस्तर के साथ कटान की भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तटवर्ती इलाकों के कई गांवों पर खतरा बढ़ा, जिसके चलते
कई परिवारों ने पलायन किया है। उप जिलाधिकारी ने बाढ़ क्षेत्र का जायजा भी लिया। सभी अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। और ये आप सीन देख पा रहे हैं, राहत बचाव कार्य के साथ ही साथ तमाम अधिकारियों की टीम मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंची है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है। तमाम तटवर्ती इलाकों में कटान के साथ ही साथ जल भराव की भी समस्या हो जाती है। बाढ़ से निपटना स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भारी संख्या में परिवारों ने पलायन भी किया है। अधिकारियों की टीम हालांकि वहां पर पहुंची है। जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों के साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी दिए गए हैं। तटवर्ती इलाकों के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर लगातार अधिकारी लोगों को अलर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अगली खबर लखीमपुर से आ रही है। 7 साल की मासूम का खेत में मिला शव। 7 साल की मासूम का खेत में मिला शव। किशोरी का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। किशोरी का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। रेप के बाद हत्या की आशंका। रेप के बाद हत्या की आशंका। कोतवाली पसगावा लखीमपुर से खबर आपको बता रहे हैं। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। जिले के थाना पसगावा इलाके की यह घटना बताई जा रही है। 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला यहां पर सामने आया है। बताया जा रहा है कि रेप के बाद हत्या को अंजाम यहां पर दिया गया है। पुलिस को जानकारी दे दी गई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना की जांच पड़ताल की शुरुआत कर दी गई है। कोतवाली पसगावा लखीमपुर खीरी से खबर। और लखीमपुर की बात अब बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव से खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच